अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ मुशरिको जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो। अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो और मुझे कुछ जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। ये लोग जिस शक्ल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं।